राम राम नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप, सोनिया सत्यानीता मेरा नाम है। तो शाम विधानसभा क्षेत्र की सियासी तासीर जानने की मैं कोशिश कर रही हूं और इसी बीच आपको मुखातिब करा रहे हैं अनिरुद्ध चौधरी साहब से। अनिरुद्ध साहब, पहला सवाल तो मेरा यही, आपकी बार जो दावेदारी है वो हम कह रहे हैं कि आपकी तो शाम में है, लेकिन यहाँ पर विरासत की भी लड़ाई हम देख रहे हैं। एक और है श्रुति चौधरी जी, एक और है आप। तो इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? आपके लिए चुनौती है या ये आपके लिए बहुत सामान्य चुनाव है? मैं इसको एक ही तरीके से देख रहा हूँ। ये चुनाव इस समय जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है और जनता ने इस समय मन बना रखा है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है और कांग्रेस को लेकर आना है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ रही हैं उनसे आम जन परेशान है। तो मैं इसको सिर्फ इसी रूप से देख रहा हूँ। ये एक चुनाव है और मैं कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हूँ और इस समय मुझे जनता का भरपूर समर्थन मिलने लग रहा है। लेकिन यहाँ पे बंसीलाल साहब की विरासत का अगर मैं जिक्र करूँ तो यहाँ के जो वोटर है वो ये उन्हीं का चेहरा देखते हैं, उनके परिवार से व्यक्ति हूँ। अब की बार वो वोटर भी बड़ी कंफ्यूजन वाली परिस्थिति में नहीं देख रहे आप? नहीं, उनको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है इस समय। ये उन्होंने पहले ये बात बोली है कि भाई हम कांग्रेस पार्टी में विकास पार्टी से आए थे। चौधरी बंसीलाल जी ने हमारे को कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी का विलय करके जोड़ा था, तो हम वही हैं। अगर कोई चला गया दूसरी पार्टी में तो वो उनकी गलती, हम नहीं जाएंगे दूसरी पार्टी, हम नहीं भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। ये जो मेरे दादाजी के साथ जुड़े परिवार पुराने रहे, जो उनके वर्कर रहे, ये उनकी भाषा है। तो यहाँ इलाके का माहौल हम क्या मानेंगे? बीजेपी के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में? कांग्रेस के पक्ष में बिल्कुल। तो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की भी अगर हम बात करें तो यहाँ से तो बीजेपी के कैंडिडेट जीते सर। बिल्कुल, यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट जीते, पर उस चुनाव में और इस चुनाव में बहुत फर्क है। और उस समय भी अगर आपने उस टाइम घूमे होगा, पहले तो यही बोल रहे थे कि अब वहाँ से मेरे चाची जी का नाम ले रहे थे कि वो मदद कर रहे हैं तो इस बीजेपी को, तो इस समय वहाँ तो 40,000 से जीतेंगे। पर जो एक फासला रहा था वो बहुत कम फासला था और यहाँ पर अब स्थिति दूसरी है। स्थिति ये दूसरी है कि इस समय जो उम्मीदवार है वो घर का बच्चा है। इसका बहुत फर्क पड़ता है। और इस घर के बच्चे में आप बड़े बच्चे के तौर पे देखे जा रहे हैं क्या? नहीं, मैं तो छोटा हूँ। छोटा है? मैं तो छोटा हूँ। अच्छा, ये बड़ा आप तो जैसे किरण चौधरी जी को जैसे आप सुनते होंगे कई बार मीडिया में, तो वो आपके लिए जो बयान दिए हैं वो मैं कहूँ कि एक भाईचारे, प्रेम, स्नेह वैसा कुछ प्रतीत नहीं हुआ। मैं उनके बयान सुनता नहीं हूँ। मैं अपने ऊपर ध्यान रखता हूँ और मैं ये चुनाव बिल्कुल मर्यादा में रह के लड़ रहा हूँ और कहीं कोई किसी प्रकार की ऐसी बात नहीं कहता जिससे किसी के दिल पे ठेस पहुँचे। और जैसे बंसीलाल साहब का कोई किस्सा जो आप सुनाना चाहें, क्योंकि यहाँ पे मैं जितना भी मैं घूम रही हूँ ये रागनी मेरे बिल्कुल जहन में आते। देख चंबा खम्बे पर खम्बा बम्बा खोल दिया नलका, तो शाम भिवानी माओ की डाणी पानी सब नलका। हाँ, मेरे को समझ, जैसे बचपन की बात तो दूसरी होती है। बचपन में तो बेसब की बालक बुद्धि, थोड़ी बहुत मैच्योरिटी आने के बाद, मैं आज भी कहीं कहूँगा थोड़ी बहुत मैच्योरिटी है। धीरे धीरे जिंदगी में रोज कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी होती है जो और मैच्योरिटी आती रहती है। तो होश संभालने के बाद मुझे दादाजी के साथ मौका तब मिला जब उनके पास भी वक्त था। तो मैं इस मामले में अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि उनकी ज़िंदगी के आखिरी 2 साल मुझे रोज़ उनके पास समय बिताने का मौका मिला। कितनी चीज़ें उनसे सीखने को मिली, कितनी डांट खाई, सब कुछ। तो ये इस चीज़ को लेकर मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ। और जब वो राज में थे उस समय मेरे पिताजी कांग्रेस में थे, तो जो आम जीवन में जो हर एक कोई जीवन जीता है, हर एक नागरिक जो जीता है, वैसा जीवन जीकर वो जो अनुभव प्राप्त हुए वो अलग थे। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। तो पर जो आखिरी समय दादाजी के साथ बिताने का मौका मिला वो मेरे लिए बहुत ही सुनहरा मौका था, जिसमें मुझे बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। तो ऐसे आप जाते हैं, विरासत के तौर पे भी हम कहें कि अब 2 व्यक्ति यहाँ पे खड़े हो गए हैं। तो इस बीच में भी आप कुछ ऐसा देखते हैं कि लोगों के बीच में अब कुछ इस तरीके का हो कि एक पक्ष की ओर ज्यादा लोग रहे, दूसरे पक्ष को एक तरह से कहा जाए कि भविष्य में ऐसा था, मतलब भूतकाल में ऐसा था, जैसे आपके पिताजी ने भी श्रुति चौधरी के पिताजी के सामने चुनाव लड़ा था।
ऐसी मैंने तो यहाँ पर कोई ऐसा जिक्र सुना नहीं। और मैं इसी बात को दूसरे तरीके से भी कहूँ, भाई अलग अलग पार्टियाँ थी, तो चाचा जी ने भी मेरे पिताजी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, वो वही वाली बात है। वो तो चुनाव में पार्टी हैं, अलग अलग हैं, उम्मीदवार होते हैं और फिर चुनाव लड़ा जाता है। तो पर ऐसा नहीं है कि दिल में कोई किसी प्रकार की कोई कमी या समस्या रही हो, क्योंकि मैंने ये चीज़ मेरे घर में मैंने हमेशा देखा, कभी कोई नेगेटिव बात, नकारात्मक बात मैंने सुनी नहीं। तो इसीलिए शायद इस समय भी मेरे को किसी के बारे में किसी की बात पर मुझे कोई ऐसा बुरा नहीं लगता है, या मैं उनकी मजबूरी भी समझता हूँ कि इस समय उनको ये ज़रूरत पड़ रही है कि मेरे बारे में चाहे वो झूठ बोलें या कुछ बोलना पड़ रहा है। मैं उस चीज़ को भी समझता हूँ, मैं दिल पे नहीं लेता इन चीज़ों को। मतलब वैसा दुश्मनी वाला या मतभेद वाला या मनभेद वाला वैसी परिस्थिति नहीं है मेरे मन में, तो नहीं, मेरे मन में बिल्कुल नहीं है। मैं किसी के बारे में भी अपने मन में कोई नेगेटिव इमोशन, कोई नकारात्मक सोच में कभी नहीं रखता। और ये बड़ा, मैं मानूं कि ये मानवीय तौर पे भी बड़ा चैलेंज सा होता है किसी व्यक्ति के लिए, जब एक ही परिवार के दो सदस्य आमने सामने चुनाव लड़ रहे हो, दोनों अलग ही पार्टियों से हो। इसमें दो परिस्थिति है, मैं दो नजरिया मैं बताऊं। एक नजरिया होगा उम्मीदवार का और दूसरा नजरिया हो गया एक वोटर का, वर्कर का। तो जो उम्मीदवार का नजरिया है, वो नजरिया ये रहता है कि आज के दिन जो माहौल है, जो पार्टी का किस हिसाब से है। मतलब मैं आपको बताता हूँ, आज से 3-4 महीने पहले तो मेरी चाची जी और मेरी बहन भारतीय जनता पार्टी की सारी कमियों को गिना रही थी, जिसका मुझे आज फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि जनता तक, हर किसी तक ये बात थी जो कमियां थी, चाहे वो किसान आंदोलन को लेकर हो, चाहे महिलाओं को लेकर हो, चाहे पहलवानों को लेकर हो। और तो जैसे ही उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया और पार्टी छोड़ी, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं इस चीज़ को मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये फैसला कैसे ले लिया। तो जैसे उन्होंने वो फैसला लिया, उसी दिन से राजनीतिक रूप से मेरा कद एकदम बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि जो दादाजी के पुराने परिवार साथ जुड़े थे, जो वर्कर थे, वो एकदम से इस बात को कर गए कि भाई हम नहीं जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि गांव में भी उनकी अब इतने दिनों से जो संघर्ष चल रहा था, गांव में उनका मान सम्मान है। और एक बड़ी सीधी सी बात है कि सबकी विचारधारा पे कोई एक व्यक्ति फैसला नहीं ले सकता। तो उनको यही लगा, भाई हमसे सलाह करके हम बताते कि तुम मत छोड़ो पार्टी, पर आप गए हो, ठीक है, आपकी मर्जी, हम नहीं जाएंगे। तो ये एक बात की जिसका मुझे फ़ायदा यूँ मिला कि उस सारे परिवार जिनसे मैं कितने सालों से संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था, वो एकदम से मेरे साथ जुड़े।